प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक पुरानी ट्रेडिशनल इब्रानी कहानी है और इब्राहिम जो इज़राइल का मूल पिता है, वो अपने तंबू के बाहर बैठा हुआ था और उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और जो उम्र में बूढ़ा था और अपने यात्रा से थका हुआ लग रहा था या चल चल के वो थका हुआ महसूस हो रहा था। और वो बुजुर्ग व्यक्ति इब्राहिम की तरफ चलता हुआ आ रहा था। तो इब्राहिम की ये आदत थी, वो कई लोगों को अपने घर पे बुलाकर खाना खिलाता था और उनको जीवित परमेश्वर के बारे में बताता था, क्योंकि जीवित परमेश्वर का ज्ञान आमतौर से दुनिया से हट गया था। सच्चे और जीवित परमेश्वर का और महिमा के परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया था और उससे बातें की थी। तो इसलिए इब्राहिम जहां भी मौका मिलता था, इस सच्चे और जीवित परमेश्वर जिसने इब्राहिम के जीवन में एक मकसद लाया, वो उसके बारे में लोगों को बताता था। तो और इसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो इसको कुछ कंपनी या संगति भी जरूरत पड़ती थी। ये बुजुर्ग था, इसकी पत्नी बुजुर्ग थी, तो और पैसे वाला था, तो इस प्रकार से मुश्किल में जो लोग थे, यात्री लोग थे, गरीब लोग थे, उनको इस प्रकार से वो खाना खिलाता था। तो इब्राहिम तेजी से दौड़ा उसके पास और उसको सलाम किया और कहा कि आओ, आप मेरे तंबू में आए और मेरे पास आज खाना है और आइए हम मिलकर खाना खाते हैं। तो जब वो बुजुर्ग आदमी अंदर आया तो पहले तो इब्राहिम ने उसके पैर धोए। ऐसी प्रथा थी, गुलाम लोग पैर धोते थे, लेकिन इब्राहिम ने खुद इस आदमी के पैर धोए और उसको खाना और पानी दिया। और ये जो बुजुर्ग था, थका हुआ था, भूखा था, एकदम झपट कर खाने लग गया। और इब्राहिम को थोड़ा सा ये अजीब लगा कि खाना रखा और ये टूट पड़ा। तो थोड़ा उसको चिढ़ सी आई इब्राहिम को और उसने बुजुर्ग से पूछा, अरे क्या तू ईश्वर पे विश्वास नहीं करता? क्या ये जरूरी नहीं था या आवश्यक नहीं था कि रुककर परमेश्वर को धन्यवाद करें इस खाने के लिए और फिर खाएं? तो बुजुर्ग बोला, अरे मैं तो सिर्फ अग्नि की पूजा करता हूं और किसी चीज में मैं नहीं मानता, ना किसी को मैं आदर देता हूं, मैं सिर्फ अग्नि को मानता हूं। और ये सुनते ही इब्राहिम इतना गुस्सा हो गया, उसने उस बुजुर्ग को खाना पूरा करने दिया भी नहीं, उसको कंधे से पकड़ा और अपने तंबू से उस शाम को, जो रात आ रही थी, उसकी ठंड हवा में उसको बाहर फेंक दिया। और बुजुर्ग क्या करता, बेचारा चला गया। तब परमेश्वर ने इब्राहिम के हृदय से बात की और पूछा, कहाँ है वो मेहमान जिसको तूने बुलाया था? तो इब्राहिम ने कहा, मैंने उसको धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि तुझे मानने को वो तैयार ही नहीं था। और इस प्रकार से उसका व्यवहार था। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की कि मैंने 80 साल तक इस व्यक्ति को सहा है और तू एक रात या एक शाम भी उसको सह नहीं पाया, है ना? तो ये परमेश्वर का सवाल इब्राहिम के लिए काफी था समझने के लिए कि इब्राहिम ने कितनी अधीरापन दिखाया। परमेश्वर सहनशील परमेश्वर है, धीरज से भरा हुआ परमेश्वर है। हम कुछ वचन पढ़ते हैं निर्गमन 34:6 में, और यहोवा परमेश्वर उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला,
कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य से भरा हुआ। क्रोध करने में धीरजवंत, सहनशील, अति करुणामय और सत्य से भरपूर। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा सृष्टिकर्ता। वो कोई तलवार या भाला लेके नहीं बैठा, वो अति करुणामय और सत्य से भरपूर, क्रोध करने में धीरजवंत, अनुग्रहकारी और दयालु। फिर गिनती 14:18 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का इब्रानी भाषा में नाम है कि यहोवा क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उसके बेटों, पोतों और परपोतों को देता है। यहां पर भी लिखा है, परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत, अति करुणामय, अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। अजीब बात है, अधर्म और पाप को क्षमा भी करता है और दोषी को निर्दोष ठहरने नहीं देता। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? जब दोषी मान लेता है, पश्चाताप करता है, टूटे हुए मन के साथ आता है, तो परमेश्वर उस दोषी को भी फिर निर्दोष ठहराता है, उसके अधर्म और पाप को क्षमा करता है। अगर दोषी अपने पाप में बना रहे तो परमेश्वर कभी उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो व्यक्ति नरक में ही उसका अंत होगा, और वो अंत भी नहीं होता, वो अनंत काल तक है, जहां पर हमेशा की आग है, रोना और दांतों का पीसना है, आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं। वचन ये बताता है। भजन 86:15 में लिखा है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। बार बार अति करुणामय, विलंब से क्रोध करने वाला, सहनशील, धीरजवंत। रोमी 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, कि परमेश्वर की कृपा तुझे पश्चाताप का मन देती है? क्या तू परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर इंतजार करता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, मन फिराए। जब नूह का समय था, आज से करीब 5000 वर्ष पहले, और पूरे धरती पर जल प्रलय आकर सब कुछ नाश हो गया था, 8 लोगों के छोड़कर, और प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु को छोड़कर जो उस जहाज में नूह के साथ थे, है ना, सब नाश हो गया। पानी की मछलियां बची रही, बाकी सब कुछ नाश हो गया। उस पीढ़ी को भी जो बहुत बिगड़ गई थी, आज की पीढ़ी जैसी हो गई थी, बस आज की पीढ़ी कगार पे है ऐसा बनने में, उस पीढ़ी को भी परमेश्वर ने 120 वर्ष दिए पश्चाताप करने के लिए। इस पीढ़ी को भी समय दिया है पश्चाताप करने का। लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, सोचते हैं ये बातें धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहते हैं, है ना। प्रभु यीशु तो धर्म बनाने आया ही नहीं, वो तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। एक भी बाइबल में ऐसा वचन नहीं है जो बताता है कि प्रभु यीशु कोई अपना धर्म बनाने आया। वो ये शुभ संदेश, सुसमाचार
देने के लिए आया कि मनुष्य को अपने पाप में नाश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आया हूं कि अपना शरीर और अपना लहू जगत के पापों के लिए एक बलिदान के रूप में दे दूं। मनुष्य के पाप की सजा मैं अपने ऊपर लेने के लिए आया हूं। मेरा लहू बहुतों के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया जाता है, प्रभु यीशु ने कहा। वो तीसरे दिन जी उठा और मनुष्य के हृदय के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं प्रवेश करके उसके हृदय में उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता कि वो आएगा और इस संसार का न्याय करेगा। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पापों की मजदूरी मृत्यु है, वो भयानक नरक की आग है। आज उस सहनशील परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके हम अपने आने वाले अनंत काल के भविष्य को बदल सकते हैं और आशीषित कर सकते हैं कि जब यहां पर आंख बंद हो तो मनुष्य की आत्मा, उस पापी की आत्मा जिसने पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास किया है, वो अनंत जीवन में प्रभु यीशु की अद्भुत उपस्थिति में प्रवेश करे। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।